जब पृथ्वी पाप, अत्याचार और अधर्म के भार से पूरी तरह दब गई, जब हर ओर अन्याय और पीड़ा फैल गई, तब स्वयं पृथ्वी ने भगवान की शरण लेकर अपनी व्यथा सुनाई। लेकिन क्या भगवान ने तुरंत सहायता की या इसके पीछे छुपा था एक बड़ा दिव्य रहस्य? नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्रद्धा सेतु पर, जहां हम आपको सुनाते हैं सनातन धर्म की दिव्य और रहस्यमयी कथाएं। आज की कथा है एक ऐसे समय की जब पृथ्वी अत्याचार और पाप के भार से दब चुकी थी, जब हर ओर अधर्म ही अधर्म फैल चुका था। कल्पना कीजिए, जब स्वयं पृथ्वी ही पीड़ा में आ जाए तो वह किसकी शरण लेती है। तब पृथ्वी ने भगवान की शरण में जाकर अपनी व्यथा सुनाई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? कैसे योग माया ने उसे आश्वासन दिया? और क्या यह किसी बड़े अवतार का संकेत था? यह कथा हमें दिखाती है कि जब संसार में संतुलन बिगड़ता है, तब ईश्वर स्वयं व्यवस्था को ठीक करने का मार्ग बनाते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं यह दिव्य कथा। बोलिए जय माता दी। जब जन्मेजय ने सब प्रकार के संदेहों का निवारण करते हुए श्री कृष्ण अवतार की कथा विस्तार पूर्वक सुनाने की व्यास जी से प्रार्थना की, तब व्यास जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण की लीला बहुत विस्तृत है, उसे कहता हूँ सुनो। देवी का अद्भुत चरित्र अवतार में कारण हुआ करता है, अर्थात सच्चिदानंद स्वरूपिणी आदिशक्ति के मन में सृष्टि की इच्छा उत्पन्न हुई कि अवतार कार्य आरंभ हो गया। एक समय की बात है, पृथ्वी दुष्टों के भार से अत्यंत दब गई थी। उसे असीम कष्ट हो रहा था। वह दीन और भयभीत होकर गाय का रूप धारण करके आंखों से आंसू बहाती हुई स्वर्ग में पहुंची। इंद्र ने पूछा, वसुंधरे, इस समय कौन सा भय तुम्हारे सामने उपस्थित हो गया है? किसके प्रयास से तुम इतनी दुखी हो रही हो? अरे, तुम्हें क्या कष्ट है? देवराज इंद्र की बात सुनकर पृथ्वी बोली, देवेश, आप मुझे पूछते हैं तो मैं सारा दुख बताती हूँ, सुनने की कृपा करें। मानद, इस समय दुष्ट राजाओं का भार मेरे लिए असह्य हो गया है। महान पापी जरासंध मगध में तथा शिशुपाल छेदी देश में मेरा स्वामी बन बैठा है। प्रतापी काशीराज, शक्तिशाली रुक्मी, कंस, महाबली नरकासुर, सौभपति, शाल्व, दुरात्मा केशी, धेनुकासुर एवं बकासुर, ये सभी लोग संपूर्ण शुभ धर्मों से विमुख हैं। इनमें परस्पर लाग डांट लगी रहती है। ये बड़े दुराचारी, सदा अभिमान में चूर रहने वाले तथा काल स्वरूप है। देवेंद्र, इनसे मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। विभो, मैं इनके भार से बहुत ही दब गई हूँ। इस भार का वहन करना अब मेरी शक्ति से बाहर हो गया है। मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? बस मेरे मन में यही बड़ी चिंता है। देवराज, आपको विदित है, पहले भी मुझ पर विपत्ति पड़ी थी। शक्तिशाली श्री हरि ने वराह अवतार धारण करके मेरा उद्धार किया था। उस समय वे मेरे उद्धारक न हुए होते तो इस समय उससे भी अधिक दुख भोगने का अवसर ही कैसे आता? क्योंकि उस समय कश्यप नंदन दुराचारी हिरण्याक्ष ने मुझे चुरा कर अगाध जल में डुबो दिया था। उस अवसर पर भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण करके उस दुष्ट को मार दिया और मुझे जल से बाहर निकाला। साथ ही मेरे स्थित रहने की व्यवस्था कर दी, अन्यथा मैं पाताल में शांत चित रहकर सुख की नींद सोई रहती। देवेश, अब मैं दुराचारी राजाओं का भार ढोने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। अतएव देवेंद्र, आपके चरणों में मेरा मस्तक झुका है। आप चतुर नाविक बनकर मेरा दुख रूपी अपार समुद्र से उद्धार कीजिए। तदंतर इंद्र की सम्मति से पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। फिर ब्रह्मा जी ने उनको भगवान विष्णु के पास चलने को कहा। समस्त सूरगण एवं पृथ्वी को आगे करके वे भगवान विष्णु के भव्य भवन पर पहुंचे और वेद वाक्यों द्वारा उन्होंने भगवान श्री हरि की स्तुति आरंभ कर दी। उनके मन में भक्ति और नम्रता का भाव भरा था। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आप हजार मस्तक वाले हैं, हजारों नेत्रों और चरणों से आप सुशोभित हैं। आप देवादिदेव सनातन वेद पुरुष हैं। रमापते, आप सर्वत्र विराजमान हैं। हमें तो अमरत्व प्राप्त था, आगे होगा या संप्रति विद्यमान है, वह आपकी ही कृपा प्रसाद है। आपकी इतनी विशाल महिमा है, भला त्रिलोकी में इसे कौन नहीं जानता। आप ही सबके कर्ता, धर्ता और संहर्ता है। आप अपार शक्तिशाली पुरुष की गति सर्वत्र अबाधित रहती है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उनका हृदय महान पवित्र है। ब्रह्मादि को उन्होंने अपने दर्शन दिए और उपस्थित सभी देवताओं का प्रसन्न पूर्वक स्वागत किया। साथ ही उनके आने का विस्तृत कारण भी पूछा। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, जनार्दन,
पृथ्वी बड़ी दुखी है। विष्णु, इस बात पर ध्यान रखते हुए इसका भार दूर कर देना आपका परम कर्तव्य है। दयानिधे, अब द्वापर समाप्त हो रहा है। आप भूमंडल पर पधारे और दुष्ट राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार हरण करने की कृपा करें। भगवान विष्णु बोले, इस विषय में मैं बिल्कुल परतंत्र हूँ। मैं ही नहीं, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, अग्नि, यम, त्वष्टा, सूर्य एवं वरुण सभी स्वतंत्रता रहित है। यह संपूर्ण चराचर जगत योग माया के अधीन है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सबके सब इन्हीं में गुथे हुए हैं। सुव्रत, वह योग माया सर्वप्रथम स्वेच्छापूर्वक जैसा काम करना चाहती है, हम लोग उसी प्रकार के कार्य में केवल सहकारी बन जाते हैं। सभी पर उसका पूर्ण अधिकार है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहने के पश्चात जिसकी माया से मोहित हुए संपूर्ण प्राणी उस जगत गुरु को जानने में असमर्थ रहते हैं, उस पर ब्रह्म का प्रसंग भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से बतलाना आरंभ किया। वे बोले, हम पर माया की इतनी गहरी छाप पड़ी है कि हम उस सद्गुरु का ध्यान ही नहीं कर पाते। वे परम पुरुष शांत स्वरूप है। उनका विग्रह सत्य, चित्त एवं आनंदमय है। उनका कभी अंत नहीं होता। उन परब्रह्म की शक्ति बड़ी ही विलक्षण है। कल्प के आरंभ होते समय सुधा सागर में तुम उस शक्ति को देख भी चुके हो। उस समय शंकर सहित मैं भी उनकी झांकी कर रहा था। फिर मणिद्वीप में भी उस शक्ति का दर्शन हुआ था। उस समय पारिजात नामक वृक्ष के नीचे रास मंडल था। सारा समाज जुटा था। वह अद्भुत शक्ति सबके आगे विराज रही थी। यह देखी हुई बात है, न कि केवल सुनी हुई। अतएव इस अवसर पर सभी देवता उस परम शक्ति का चिंतन करें। वह आद्य शक्ति कल्याणमयी, संपूर्ण अभिष्ट प्रदान करने वाली एवं माया स्वरूपिणी है। पर ब्रह्म से उसका अभेद संबंध है। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु के यों कहने पर ब्रह्मा प्रभृति समस्त देवता जो सदा विराजमान रहने वाली तथा योग माया नाम से प्रसिद्ध है, उन भगवती भुवनेश्वरी का एकाग्र मन से ध्यान करने लगे। स्मरण करते ही भगवती साक्षात सामने प्रकट हो गई। उनके हाथ पाश, अंकुश एवं अभय मुद्रा से सुशोभित थे। उनका श्री विग्रह लालिमा लिए हुए था। देखने में वे अत्यंत अद्भुत थी। उनके दर्शन पाकर देवताओं को असीम आनंद हुआ। अतः वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिस प्रकार मकड़ी की नाभि से सूत तथा आग से चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार जिनसे यह जगत प्रकट हुआ है, उन परमा शक्ति को हम प्रणाम करते हैं। जिनकी मायिक शक्ति के प्रभाव से यह संपूर्ण चराचर जगत स्थित है, उन भगवती भुवनेश्वरी का हम चिंतन करते हैं। उनका विग्रह चिन्मय है। वे करुणा की समुद्र है, जिन्हें न जानने से जगत का प्रपंच सामने बना रहता है और जान लेने पर जगत की नश्वरता प्रत्यक्ष हो जाती है। उन ज्ञान स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी का हम ध्यान करते हैं। वे हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। वे महालक्ष्मी हमारे ध्यान का विषय बने। उनमें सारी शक्तियाँ सर्वमान है। उनके चरणों में हम मस्तक झुकाते हैं। वे देवी हमें सत्कर्म में लगाने की प्रेरणा प्रदान करें। माता, तुम्हें हमारा नमस्कार है। भूमंडल का भार दूर करने में कुशल भवानी, प्रसन्न होकर हमें कल्याण की भागी बनाओ। दया से द्रवित रहने वाली देवी, इस समय इस कार्य सामने उपस्थित हुआ है, इसे करने की कृपा करें। यह पृथ्वी भार से अत्यंत व्याकुल है। महेश्वरी, तुम दैत्यों को मारकर इसका भार दूर करो। साथ ही साधु पुरुषों का कल्याण करना भी तुम्हारा परम कर्तव्य है। माता, इस समय जो कंस, भौमासुर, काल यवन, केशी, जरासंध, बकासुर, पूतना, खर और शाल्व प्रभृति प्रधान नरेश हैं तथा इनके अतिरिक्त जो भूमंडल के राजा हैं, उन्हें यथाशीघ्र मारकर पृथ्वी को उनके भार से मुक्त करने की कृपा करो। कमल लोचने, जिन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सके थे, वे सभी दैत्य युद्ध में तुम्हारे आनंददायी मुख के सामने आते ही बाणों के लक्ष्य बन गए। तुम्हारी लीला से ही वे प्राणों से हाथ धो बैठे। द्वितीया के चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली देवेश्वरी, शक्ति से वंचित होने पर विष्णु एवं शंकर आदि जितने प्रमुख देवता हैं, वे भी हिलडुल नहीं सकते। शेषनाग भी तुम्हारी शक्ति के अभाव में पृथ्वी को धारण करने में समर्थ नहीं है। इंद्र ने कहा, क्या सरस्वती रहित ब्रह्मा विश्व की रचना में, लक्ष्मी रहित विष्णु जगत के संरक्षण में तथा उमा रहित रुद्र संसार के संहार में समर्थ हो सकते हैं? कदापि नहीं। किंतु जब सरस्वती, लक्ष्मी और उमा संज्ञक
तुम्हारी शक्तियों का सहयोग उन्हें प्राप्त होता है, तभी वे अपना कार्य संपादन करने में समर्थ हो पाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, अखिल भूमंडल की व्यवस्था करने में पूर्ण स्वतंत्र देवी, यदि तुम्हारी शक्ति का सहयोग प्राप्त न हो तो कभी भी त्रिलोकी की रचना करने में ब्रह्मा, पालन करने में विष्णु तथा संहार करने में रुद्र समर्थ नहीं हो सकते। अनघ निश्चित रूप से सब में शक्ति रूप से केवल तुम ही भास रही हो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा प्रभूति प्रधान देवों ने देवी की स्तुति की। तब वे कहने लगी, देवताओं, संताप रहित होकर बताओ, अभी मेरे करने के योग्य वह कौन सा कार्य है। इस जगत में कोई ऐसा भी असाध्य काम क्यों न हो और उसकी पूर्ति देवता चाहते हो तो मैं उसे करने को तैयार हूँ। श्रेष्ठ देवताओं, आप सब लोग अपना तथा पृथ्वी का दुख बताइए। देवता बोले, यह पृथ्वी भार से अत्यंत व्याकुल होकर हम लोगों के पास आई है। दुष्ट राजाओं ने इससे महान कलेश पहुंचाया है। इसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं और इसका शरीर कांप रहा है। भुवनेश्वरी, सर्वप्रथम इसका भार दूर करने की कृपा करें। शिवे, संप्रति देवताओं का भी यही अभिलषित कार्य है। माता, तुम पहले भी महिषासुर को मार चुकी हो। वह दानव बड़ा ही बलवान था, करोड़ों दैत्य उसके सहायक भी थे। वैसे ही पराक्रमी शुंभ, निशुंभ, रक्तबीज, अपार बलशाली चंड, मुंड तथा वैसे ही शक्ति से संपन्न धूम्रलोचन, दुर्मुख, दुस्सह, जो अत्यंत भयंकर एवं प्रतापी थे, तथा दूसरे भी बहुत से दुष्ट दैत्य तुमने अपने ही हाथों से काल के ग्रास बनाए हैं। पहले की भांति अब भी संपूर्ण दुष्ट दैत्यों को जो जगत में राज्य कर रहे हैं, मारकर उन दुराचारों के दुस्सह भार से पृथ्वी को मुक्त करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, जब कल्याणकारी माता भगवती जगदम्बा से देवताओं ने यूँ प्रार्थना की, तब देवी उनसे कहने लगी। उस समय भगवती का मुख मुस्कान से भर गया था। काली भौहें उनके श्रीमुख की शोभा बढ़ा रही थी। मेघ की भांति गंभीर वाणी में वे बोली, देवताओं, मैं अंशावतार धारण करूं, जिससे संपूर्ण दुष्ट राजाओं के भार से पृथ्वी का उद्धार हो जाए। यह विचार मेरे मन में पहले ही हो चुका है। जितने दानव राज्य कर रहे हैं, उन सबको मार डालना मेरा अपना परम कर्तव्य मान रखा है। जरासंध प्रभृति सभी मूर्ख नरेश मारे जाएंगे। महाभाग देवताओं, आप लोग भी अपने अपने अंशों से शक्ति सहित धरातल पर पधारे। मेरे अवतार लेने से पूर्व स्वर्ग के व्यवस्थापक कश्यप जी अपनी पत्नी के साथ यदुकुल में जन्म लेकर वसुदेव नाम से विख्यात हो। वैसे ही अविनाश भगवान विष्णु भी भृगु मुनि के शाप अनुसार अपने अंश से वसुदेव के घर पुत्र बनकर पधारने की कृपा करेंगे। मैं उसी गोकुल में यशोदा के उदर से प्रकट होंगी। सुप्रतिष्ठित देवताओं, मेरे द्वारा तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। विष्णु का अवतार कारागर में होगा। उस समय मैं उन्हें गोकुल ले जाने की व्यवस्था कर दूंगी। महाभाग शेष को देवकी के गर्भ से खींचकर रोहिणी के उदर में उपस्थित करना भी मेरा कर्तव्य होगा। मेरी शक्ति का सहयोग पाकर वे दोनों महानुभाव दुष्टों का दलन करने में लग जाएंगे। द्वापर के व्यतीत होते ही संपूर्ण दुराचारी राजाओं का संहार कर डालना बिल्कुल निश्चित हो चुका है। साक्षात इंद्र भी अर्जुन बनकर धरातल पर पधारे और दुष्ट राजाओं की सेना के संहार में लग जाए। धर्म के अंश से प्रकट होकर महाराज युधिष्ठिर धरा धाम पर विराजमान होंगे। वायु के अंश से भीमसेन का तथा अश्विनी कुमारों से अंश से नकुल एवं सहदेव का भी प्रागट्य होगा। उस अवसर पर वसु के अंश से प्रकट होकर भीष्म राक्षस सेना का संहार करेंगे। अब आप लोग यहाँ से पधारे और पृथ्वी की सुस्थिर होकर समय व्यतीत करें। महानुभाव देवताओं, मैं इस भूमि का पार अवश्य कर दूंगी। सभी देवता केवल निमित्त मात्र होंगे। सारा काम मेरी शक्ति के ऊपर निर्भर रहेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। क्षत्रियों का यह घर संहार मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में करूंगी। दूसरे की वस्तु को पाने की इच्छा करना, सबको परास्त करने की अभिलाषा रखना तथा काम एवं मोह को अपनाए रखना, इन दोषों के कारण सारे यादव भी काल के ग्रास बन जाएंगे। ब्राह्मण के शाप से उनके वंश का ही उच्छेद हो जाएगा। भगवान भी शाप को सत्य करने के लिए अपने उस कलेवर का त्याग कर देंगे। अतः अब सभी देवता भगवान विष्णु के सहायक बनकर अपनी पत्नियों के साथ मथुरा एवं गोकुल में जन्म धारण करें। व्यास जी कहते हैं, पर ब्रह्म की योग माया उपरयुक्त बातें कहकर अंतर्धान हो गई।
सब देवता पृथ्वी को साथ लिए हुए अपने अपने स्थान पर चले गए। योग माया की वाणी से पृथ्वी के मन का विषाद दूर हो गया। वह शांतचित होकर समय की प्रतीक्षा करने लगी। जन्मेजय, उस पर औषधियों और लताओं का अत्यंत विस्तार हो गया। प्रजा सुखी हो गई और द्विजातियों के लिए महान अभ्युदय का अवसर प्राप्त हो गया। समस्त मुनिजन अत्यंत आनंद के साथ धार्मिक कृत्य करने में तत्पर हो गए। भक्तों, यही थी देवी भागवत की आज की पावन कथा, जिसमें हमने देखा कि जब पृथ्वी स्वयं पीड़ा में होती है तब भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी बढ़ जाए, अंत में धर्म की ही विजय होती है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। श्रद्धा सेतु को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप ऐसी दिव्य कथाएं सबसे पहले सुन सकें। अगली कथा में फिर मिलेंगे एक नई सीख और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक श्रद्धा बनाए रखिए, भक्ति में जुड़े रहिए। जय माता दी।